गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सब बढ़िया। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन पर, मतलब हमारा जो क्षेत्रमिति चैप्टर चल रहा था उसका हमने व्रत के बारे में पूरी डिटेल हमने पढ़ ली। आज हम उसकी क्वेश्चन आंसर करेंगे, भाई कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखो, क्षेत्रमिति अपना चैप्टर चल रहा था, उसमें हमने व्रत के बारे में, अर्धव्रत के बारे में पूरी डिटेल थी, वो हमने व्रत के बारे में पढ़ लिया। सर्कल, इसको हम क्या बोलते हैं, सर्कल। अब इसका हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चनों के बारे में, कैसे कैसे इसके क्वेश्चन बनते और किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहले मान लो क्वेश्चन है, वह एक व्रत की त्रिज्या 8 सेमी है, ठीक है। तो उसका क्षेत्रफल निकालो, तो सेमी है, तो व्रत का क्षेत्रफल, परिमाप व व्यास ज्ञात करो। अब इसमें 3 चीज पूछ ली उसने, क्षेत्रफल पूछ लिया, परिमाप पूछ लिया और व्यास। तो आपको पता होना चाहिए भाई त्रिज्या r कितनी है, 8 सेमी। कितनी है, 8 सेमी। हमेशा ध्यान रखना जो ये चीज है वो उसी में करना। अगर सेमी में अगर किलोमीटर में किलो में, और अगर mm। अब व्रत को, अपना व्रत ऐसा है, ये व्रत हो गया, ठीक है। अब इसकी क्या 8 सेमी है, क्या r है, आगे समझ में। और इसके बाद इसका क्या, पूरे का तो क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफल अपना कौन सा होता है, क्षेत्रफल एरिया, ये जो पूरा अंदर वाला ये होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल एरिया बोलते हैं। और परिमाप कौन सा होगा, परिमाप कौन सा, ये जो इसका पूरा, ये जो इसका जो इसकी ये परिधि होती है ना, ये परिधि, इसको हम परिमाप क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, परिधि बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, परिधि, ठीक है। अब व्यास क्या होता है अपना, हमने क्या पढ़ा था, व्यास भाई जो इस त्रिज्या का दुगुना होता है व्यास, तो ये क्या होता है अपना व्यास होता है d। तो सबसे पहले क्या निकालना, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया क्या होता है त्रिभुज का, एरिया क्या होता है, पाई r स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई r। और पाई का मान कितना होता है, हमेशा ध्यान रखना, 22/7 या 3.14। तो यहाँ पे अगर कई बार क्वेश्चन में यहाँ पे ऐसे देता है पाई बराबर 3.14, तो आपको क्वेश्चन में फिर वही यूज में लेना। अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रहा उसने, अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रहा तो आपको क्या लेना, 22/7 या 3, जो आपकी मर्जी हो। लेकिन अगर क्वेश्चन में डिनोट कर दे या तो पाई बराबर 22/7, तो आपको 22/7 ही लेना होगा। अगर 3.14 लिखता है तो 3.14 आपको ही लेना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन उसी हिसाब से हल होगा। आगे चीज समझ में। तो अपना पहला क्वेश्चन क्या है भाई, व्रत की त्रिज्या कितनी, 8 सेमी दे रखी है, तो व्रत का परिमाप, क्षेत्रफल या परिधि, तो क्या होता है, तो इसको मैंने क्या लिख दिया, 22/7 इंटू r कितना 8, तो 8 इंटू 8, तो ये क्या हो जाएगा 22 इंटू 64/7। ये मल्टीप्लाई करोगे आप, तो इसको क्या हो जाएगा, ऑन्टो में आएगा, तो आंसर क्या जाएगा, ये 22 इंटू, आगे हल हो जाएगा ये। अब इसको अगर मैं इसका परिमाप निकालूं या परिधि, तो परिधि क्या होती है व्रत की, 2 पाई r। तो 2 इंटू पाई का मान 22/7, r कितना 8, तो बाई 8 दूनी 16, 16 और 1 17 इंटू 2/7, ये कितना हो जाएगा 12, 15, 352, तो 7 पंजे 35, तो ये कितना हो जाएगा, 7 पंजे 35, 50,
इसको ऐसे लिख लो, 7 पंजे 35, तो कितना बचे 2 से 7 बटा, नहीं सॉरी, 2 दूनी 6 दूनी 12 हाथ की 1 और 7 दूनी 14 रे 15 हाथ की 1 2 रे 300, 352 में 7 का भाग लगेगा, 7 मुझे 35, तो कितना है इसमें भाग लेगा, भाग टूट की 0, ये कितना हो गया, फिर 7 एकम 7, तो ये 50 पॉइंट कुछ इसका आंसर आएगा, ऐसे आएगा 50 पॉइंट कुछ, तो ये क्या आ जाएगा 7 6 बच गया, फिर 0 7 2 7 49, 7 2 7 49, इसका आंसर आ जाएगा 50.2 सेमी आंसर है, इसकी क्या आ जाएगी, परिधि आ जाएगी। अब इसका क्या व्यास क्या होता है, व्यास हमेशा त्रिज्या का दोगुना होता है इंटू त्रिज्या, तो व्यास कितना हो जाएगा 2 इंटू 8, तो कितना हो जाएगा 16 सेमी हो जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में हो गया ये क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ताकार भूमि की, क्वेश्चन है एक वर्ताकार भूमि, एक क्या है वर्ताकार भूमि है का व्यास, उसका व्यास दे रखा है, एक वर्ताकार भूमि का व्यास कितना है 406 मीटर है, 406 मीटर है। ठीक है, व्यास दे रखा है 406 मीटर। अब इसमें निकालना 406 मीटर है। अब इसमें दो क्वेश्चन निकालना है। पहला क्वेश्चन क्या निकालना है, इसमें भूमि की सीमा पर 50 पैसे पर मीटर की दर से भाड़ा लगाना, मतलब उसकी भूमि की जो सीमा उसके ऊपर क्या लगा रहेगा, मतलब ये है तो उसकी जो ये सीमा उसके ऊपर क्या 50 पैसे प्रति मीटर का भाड़ा लग रहा है, मतलब किराया लग रहा है उसके ऊपर। भूमि की सीमा, भूमि की सीमा पर 50 पैसे पर 50 पैसे मीटर पर मीटर की दर से भाड़ा लगाने की कीमत बताना, 50 मीटर पैसे लगाने की कीमत बताना। ठीक है, अब दूसरा क्या है इसके अंदर, दूसरा और है इसमें भूमि की सिंचाई के लिए 400 रुपए पर हेक्टर की दर से कुल की, अब उसकी जो सिंचाई हो रही है तो उसमें 400 रुपए की दर से जो पेमेंट लग रहा है उसको कितना, मतलब कितना टोटल पेमेंट लगेगा। तो इसमें क्या है, भूमि सिंचाई, भूमि सिंचाई के लिए 400 रुपए के लिए 400 रुपए प्रति हेक्टर की दर से कुल कीमत की दर से कुल कितनी कीमत होगी। अब ये हो गया अपना दो क्वेश्चन हो गए इसमें भाई, एक तो उसकी कल कितनी होगी। अब ये वर्गाकार क्या हो गया, ये भूमि है। ठीक है, अब इसमें क्या, उसका क्या व्यास कितना है, व्यास क्या होता है, व्यास कितना उसका व्यास 406 मीटर है, d बराबर 406 मीटर होता है।
और इसकी क्या निकालना, भूमि की सीमा, जो ये सीमा होती है ये उसकी सीमा 50 प्रति मीटर से बड़ा है। मतलब उसके अंदर अगर अपन जैसे बाढ़ मान लो, जैसे अपन कोई भी ये खंबा इसकी बॉर्डर होगी तो बॉर्डर के ऊपर जो भी खर्चा होगा वो कितना होगा। और जो भूमि की सिंचाई के लिए 4, अब इसकी जो सिंचाई होगी मतलब इसके अंदर जो पानी वगैरह जो भी खर्चा होगा तो वो क्या 400 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से कुल की, मतलब 400 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से कुल की कीमत पूछ रहा हो। तो सबसे पहले क्या निकालना, इसका क्षेत्रफल निकालो। क्या निकालना, अब देखो हल, इसका हल क्या होगा, अपने पास क्या व्यास है, व्यास क्या दे देगा, इसको हम डी से डिनोट लिख सकते हैं, तो 406 मीटर। व्यास बराबर क्या होता है, डी बराबर क्या होता है 2 × r, त्रिज्या का दुगना होता है व्यास, ठीक है। तो फिर क्या होगा, इसकी भाड़ा निकालने के लिए तो क्या निकालना पड़ेगा, परिधि निकालना पड़ेगा। तो परिधि क्या होती है, परिधि क्या 2 पाई r होती है लेकिन यहाँ पे त्रिज्या नहीं है, तो त्रिज्या को क्या अपने पास क्या व्यास दे रहा है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, पाई इंटू डी, क्योंकि डी बराबर 2r, मैंने यहाँ पे 2r की जगह क्या लिख दिया, डी लिख दिया, क्योंकि हमारे पास क्या व्यास दे रखा है 406 मीटर। तो मेरा क्या आंसर आ जाएगा, पाई बटा 7 इंटू 406 मीटर। आगे बात समझिए, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1276 मीटर आ जाएगा। 1276 मीटर इसकी हो जाएगी, जो भी इसकी परिधि आ जाएगी 1206 मतलब 1276 मीटर की क्या है इसकी परिधि, मतलब बाउंड्री है इसकी 1276 मीटर। अब वो बोल रहा है भाड़ा लगाने की कीमत। अब अपने पास जो ये भाड़ा लगाने का, भाड़ा कुछ भी मान लो, ये भाड़ा लगाने की कीमत कितनी है, 50 पैसे प्रति मीटर इंटू कितना आ जाएगा 1276। तो टोटल कितनी आंसर आ जाएगा अपना, पैसे लग रहा है तो पैसे लगेगा तो 100 से क्या लगेगा भाग, क्योंकि रुपयों में करना है इसको कन्वर्ट, तो क्या हो जाएगा आधा रुपये हो गया, आधा रुपये हो गया तो क्या हो जाएगा, ये कितना अपना टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया 2, तो 2 को 2 तिया 6, 2 × 12, 2 तिया 6, 2 8, तो कितना हो जाएगा 638 टोटल रुपए हो गया। कितना हो गया 638 रुपए, कितना हो गया 638 रुपए। उसके अंदर कुल खर्चा आएगा, कितना आएगा कुल खर्चा 638 रुपए का उसके अंदर कुल खर्चा आएगा। मतलब जो भूमि की सीमा को अपन बाउंड्री करेंगे, तार बाउंड्री मान लो कुछ मान लो, तो कितने का खर्चा आएगा 638 रुपए का खर्चा आएगा। अब वो सिंचाई के लिए बोल रहा है, तो सिंचाई के लिए अपन इसी के अंदर तो सिंचाई करेंगे, तो सिंचाई के करने का मतलब हो गया क्षेत्रफल निकालना, तो उसका क्षेत्रफल निकालो, उसके बाद इसका सिंचाई करना। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट, पहला इसका पहला क्वेश्चन हो गया। तो पहला एक बार देख लो, अगर ना समझ में आए तो इसको दोबारा वीडियो देखना, आगे बात समझ में। तो अब इसका अगला भूमि की सिंचाई का देखो, अब भूमि की सिंचाई के लिए क्या निकालना पड़ा, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है अपना, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन आर तो इसको या तो इसका आधा कर लो, अगर व्यास का आप आधा करना चाहो तो आधा कर लो, तो ये क्या हो जाएगा 406/2, तो कितना हो जाएगा 203 हो जाएगा। आगे समझ में 203 मीटर हो जाएगा इसका त्रिज्या। तो ये क्या हो जाएगी 22/7, 203 × 203, इसको काट दो, 7 दूनी 14 और 7 नाम 63, 29 बार कटेगा। और इसको टोटल गुणा करने पर कितना आ जाएगा
1,29,514 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1,29,514 मीटर। ये इसका क्या आ जाएगा? क्षेत्रफल, मतलब इतना इसकी सिंचाई होगी। क्या होगी? सिंचाई। अब सिंचाई की दर कितनी है? अब यहाँ पे सिंचाई की दर कितनी है? 400 रुपए प्रति मीटर। तो सिंचाई की दर कितनी है? 400 रुपए प्रति हेक्टर। अब ये हेक्टर के हिसाब से, ठीक है, प्रति हेक्टर। तो कितना हो जाएगा टोटल? 400, आगे कितना हो जाएगा? 1,29,514 डिवाइड बाई इंटू 400 हेक्टर। अब प्रति हेक्टर, तो एक हेक्टर में कितना होता है? 10,000 वर्ग मीटर होता है। कितना होता है? 10,000। तो ये 10,000 से भाग लग जाएगा इसके अंदर। क्या लग जाएगा? भाग। कितना हो जाएगा? भाग। अब इसको काट, इससे ये कट जाएगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा? आंसर आएगा इसका 5180.56 रुपए आ जाएगा इसका। 5180.56 रुपए इसका आंसर आ जाएगा। इसमें ब्रैकेट में लिखना, 1 हेक्टर बराबर होता है 10,000 वर्ग मीटर। इसमें लिखना है, यहाँ पे पॉइंट डाल के 1 हेक्टर। 1 हेक्टर बराबर होता है 10,000 वर्ग मीटर। कितना होता है? 1 हेक्टर बराबर 10,000 वर्ग मीटर होता है। आ गई ये चीजें समझ में? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा माथाफोड़ी नहीं है इसमें, इसलिए ध्यान रखना। बिल्कुल एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन जरूरी है। आपका ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, उसमें ध्यान रखना चीज का। आपका फॉर्मूला पता है, यहाँ पे आर है और वो व्यास दे रहा है, तो व्यास क्या कर लो आप, इसको या तो कन्वर्ट कर लो, या यहाँ पे इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था, इसको मैं व्यास में भी कर सकता था। इसको मैंने त्रिज्या मान के किया है और व्यास में भी करता, तो मेरा यही आंसर आता। कैसे आता भाई? मेरे पास क्या था? व्यास d बराबर 406 मीटर था, ठीक है। और उसके बाद क्या आ गया? क्षेत्रफल a बराबर क्या? पाई r स्क्वायर। d बराबर क्या होता है? d बराबर क्या होता है? 2r होता है। d बराबर, दोनों को वर्ग कर दो तो क्या हो जाएगा? d स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर। तो d स्क्वायर बराबर r स्क्वायर बराबर d स्क्वायर बाय 4। तो यहाँ पे क्षेत्रफल की जगह क्या आ जाता है? r स्क्वायर की जगह d स्क्वायर बाय 4। तो पाई क्षेत्रफल a बराबर क्या हो जाता है? पाई बटा 4d स्क्वायर। ये अपना फॉर्मूला लग जाता। तो इसमें क्या लगा था? मैं 22/7, तो ये था 4, ये d क्या था? 406 × 406। तो ये मेरा भी फिर कट बिट गए, वही आंसर आता। आंसर क्या आता? यही आंसर आता। तो या तो त्रिज्या में कन्वर्ट कर लो या व्यास में। ध्यान रखना, एक ही चीज में कन्वर्ट करना। इतना आ गया समझ में? अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है? एक घोड़ा, ठीक है, एक घोड़ा अब वो एक रस्सी से बंधा हुआ है, मतलब जैसे घोड़ा यहाँ पे बंधा हुआ है, अब वो बोल रहा है घोड़ा 28 मीटर लंबी रस्सी, मतलब घोड़ा 28 मीटर
रस्सी से बंधा हुआ है। अब ये घोड़ा वो 28 मीटर रस्सी से बंधा हुआ, रस्सी के खुले सिरे से, मतलब जो ये रस्सी का खुला सिरा है ये वाला, इससे क्या कर रहा है घोड़ा, चारों तरफ एक वर्ताकार वो बना रहा है, मतलब वर्ताकार वो घूम रहा है। तो क्या हो जाएगा, एक वृत्त बन जाएगा या वर्ताकार भूमि बन जाएगी या कुछ भी मानो, मतलब वो क्या कर रहा है, वर्ताकार चक्कर लगा रहा है। वो क्या कर रहा है, उसके वर्ताकार चक्कर लगा रहा है। तो क्या रस्सी के खुले सिरे से सारे चक्कर का चलकर, मतलब वो इसके सारे चलकर क्या कर रहा है, मैदान में वर्ताकार आकृति बनाता है। ठीक, तो रस्सी के खुले सिरे से सहारे चलकर मैदान में वर्ताकार आकृति बनाता है। ठीक है, आकृति बनाता है। तो वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल याद करो। तो वृत्त की परिधि व क्षेत्रफल ज्ञात करो। आगे बात समझ लो। अब इधर देखो, ये घोड़ा बन रहा है, ये मैदान है। ठीक है, मैदान। अब घोड़ा बंधा हुआ है यहाँ पे। अब वो इसके 28 सेमी, मतलब 28 सेमी की रस्सी है। ठीक है, अब वो इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, ऐसे चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। तो ये क्या हो गई, वर्ताकार आकृति हो गई। क्या हो गई, ये वर्ताकार आकृति हो गई। आगे इसी समझ में। अब ये वर्ताकार आकृति हो गई, ये तो क्या हो गई, हमारी त्रिज्या r हो गई। क्या हो गई, त्रिज्या r हो गई। अब इसमें क्या निकालना है, परिधि। तो अपनी परिधि क्या होती है, ये वाली परिधि होती है। तो परिधि की क्या फॉर्मूला होता है, हमेशा ध्यान रखना, परिधि का, वर्ग की परिधि का 2 पाई r। तो 2 पाई r है, 2 इंटू इसमें 22/7 इंटू r कितना, 28 सेमी। 28 तो 7 चौक 28, 22 चौक 88, 88 इंटू 2 कितना होता है, 2 इंटू 22 चौक 88 कितना हो गया, 8 दूनी 16, 176 मीटर आ गया। तो ये कितनी हो जाएगी, 176 मीटर की हो गया की जाएगी, वर्ताकार आकृति हो जाएगी। अब इसका क्षेत्रफल अपना क्या होता है, क्षेत्रफल कौन सा होता है, ये वाला क्षेत्रफल होता है, हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि क्षेत्रफल वाला अंदर होता है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई r स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई r स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 22/7 इंटू r स्क्वायर कितना है, r कितना है अपने पास 28। तो ये 28 इंटू 28, ये 28 मैंने 2 बार करेगा क्योंकि r स्क्वायर है, क्योंकि 28 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, 28 इंटू 28 का आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, तो इसको काट दो, तो कितना हो जाएगा, 88 इंटू 28। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2464 वर्ग मीटर, इस वर्ग मीटर है, और ये 176 मीटर है। तो ये चीज आगे समझ में, दोनों आगे चीज समझ में, भाई वृत्त का क्षेत्रफल हो गया और परिमाप हो गया, परिमाप हो या परिधि। तो ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मतलब बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आएंगे, ऐसे ही फॉर्मूला बेस्ट क्वेश्चन आएंगे। इसके ऊपर ध्यान रखना, वो भाई क्या चीज दे रखा है, क्या चीज अपन से निकलवा रहा है, इसलिए इस चीज का थोड़ा सा गौर करके क्वेश्चन ढंग से पढ़ना, उसके बाद उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। ये नहीं कि बिना पढ़े बिना देखे क्वेश्चन गलत, अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक हो गई तो पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये चीजें
ध्यान रखना, हमेशा कंपटीशन में भी काम आएगी, आपके एग्जाम में नहीं, हर कंपटीशन के काम आएगी ये चीजें। अगला क्वेश्चन है, एक वर्गाकार शीट का अर्ध व्यास 4 सेमी है। अब एक क्वेश्चन है, एक वर्गाकार शीट का अर्ध व्यास 4 सेमी कितना है? 4 सेमी। अर्धव्यास कितना है? शीट में से एक त्रिज्यीय खंड निकाला जाता है, मतलब शीट में से एक त्रिज्यीय खंड काटा जाता है। काटा जाता, अब उसमें से त्रिज्यीय खंड काट दिया, क्या काटे? त्रिज्यीय खंड जिसका कोण, अब त्रिज्यीय खंड का कोण कितना है? 72 डिग्री। त्रिज्यीय जिसका कोण कितना है? 72 डिग्री है। कितना है? 72 डिग्री है। त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, चाप की लंबाई, परिमाप ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, चाप की लंबाई व परिमाप ज्ञात कीजिए। अब हमने पढ़ा था त्रिज्यीय खंड क्या होता है वर्ग के अंदर, तो त्रिज्यीय, अब सबसे पहले अर्धव्यास देखो, अर्धव्यास क्या है? अर्धव्यास क्या होता है? अर्धव्यास होता है त्रिज्या, अर्धव्यास मतलब व्यास का आधा, और त्रिज्या क्या होती है? व्यास की आधी होती है। तो अपने पास क्या आ गया? त्रिज्या कितनी आ गई? 4 सेमी आ गई। तो ये 4 सेमी का ये सेंटर हो गया, और ये 4 सेमी का ये इसके चारों तरफ क्या कर रहा है? ये वृत्त हो गया, ठीक है, r बराबर 4 सेमी। अब वो बोल रहा है भाई उसमें से त्रिज्यीय खंड काट दे, तो मैंने ये माने ये त्रिज्यीय खंड हो गया, ठीक है, ये त्रिज्यीय खंड काट दिया। अब वो क्या बोल रहा है? उसका कोण कितना है? ये वाला कोण है 72 डिग्री का। क्या है ये वाला कोण? 72 डिग्री। और उसकी ये क्या बोल रहा है? क्षेत्रफल, तो त्रिज्यीय खंड का तो क्षेत्रफल कौन सा हो गया? ये वाला हो गया। और उस चाप की लंबाई कौन सी हो गई? चाप की लंबाई ये वाली लंबाई होगी, चाप की कौन सी हो गई? ये वाली लंबाई, चाप की लंबाई। और परिमाप कौन सा हो गया? ये वाला परिमाप हो गया। तो क्या बोल रहा है? ये त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, चाप की लंबाई व परिमाप ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास त्रिज्या कितनी है? 4 सेमी, और तीनों की फॉर्मूले पता आपको, तो क्या हो जाएगा? ये त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? सबसे पहले त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। क्या होता है? पाई r स्क्वायर इंटू थीटा बटा 360 डिग्री। और इसमें क्वेश्चन में डिनोट कर रखा है पाई बराबर 3.14। तो यही क्वेश्चन में यूज में लेना, मैंने पहले ही बोला 22/7 मत लेना, ये लेना 3.14। तो यहाँ पे पाई का मान कितना दे रखा है? a बराबर कितना दे रखा है? 3.4 इंटू r कितना दे रखा है? 4। तो 4 इंटू 4, थीटा कितना? 72/360 डिग्री। आगे बात, तो ये कितना हो जाएगा? इसको काट दो, 36, 36, फिर 6 से काट, 6 पे जामे 30, 5 से कट गया। अब ये क्या हो जाएगा? इसको गुणा मल्टीप्लाई कर दो, 4 चौक 3.14 इंटू 4 चौक 16/5। अब 16 3 48 का 8, 16 और 4 20, 2 48,
और 2 50 पॉइंट बटा 5, तो ये कितना हो जाएगा 10 पॉइंट। इसका आंसर कितना आ जाएगा 10 वर्ग सेमी के लगभग आ जाएगा। ये पॉइंटों में तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 10 वर्ग सेमी लगभग, क्या आ जाएगा लगभग आ जाएगा। आगे चीज ये समझ में 10 वर्ग सेमी के लगभग आ जाएगा ये। अब इसके आगे ये तो हो गया क्षेत्रफल का। अब इसके आगे क्या निकालना, त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई। क्या निकालना, त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई निकालना। तो चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई कितनी होती है, चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r इंटू थीटा बटा 360। तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 22 बटा 2 इंटू 3.14 इंटू 4 इंटू 72 बटा 360। ये कितनी बार कट गया 5 बार। तो ये क्या आ जाएगा 3.14 इंटू 4 दुनिया 8 बटा 5। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा 5 सेमी के लमसम आ जाएगा इसका आंसर। ये क्या हो जाएगा 8 किया 8 चौक 32 और 8 और 3 यहाँ की 1 और 8 16 8 24 और 1 25 बटा 5। तो क्या आ जाएगा 5 सेमी के लगभग आ जाएगा, 5 सेमी के लगभग। तो ये क्या होगी चाप की लंबाई। अब चाप का परिमाप, अब आपको पता है परिमाप क्या निकालता है, परिमाप हमने क्या बनाया इसका परिमाप। तो ये क्या हो जाएगा, ये त्रिज्यखंड निकाला था, त्रिज्यखंड कितना ये 72 डिग्री। तो ये क्या, ये तो कितना होता है 2r, क्योंकि 2r क्योंकि ये r और ये r हो गया। तो ये क्या हो गया 2r प्लस ये वाली, तो इसकी क्या हो जाएगी परिधि हो जाएगी त्रिज्यखंड की। तो त्रिज्यखंड ये यहां पे कर रहा हूं इसका त्रिज्यखंड का, त्रिज्यखंड का परिमाप। परिमाप क्या हो जाएगा, ये r है, ये r है और ये वाला और ये वाला और ये वाला। तो ये क्या हो जाएगा 2 ये क्या हो जाएगा 2r प्लस, अब चाप की लंबाई हमने क्या ली थी 2 पाई r, चाप की लंबाई। अब लंबाई हमने क्या निकाली 5 सेमी निकाली। तो क्या हो जाएगा 2r प्लस 5 सेमी। तो 2 इंटू कितना r अपने पास क्या 4 सेमी, तो 4 प्लस 5 8 प्लस 5 तो कितना हो जाएगा 13 सेमी के लगभग हो जाएगा। कितना हो जाएगा 13 सेमी के लगभग इसका परिमाप हो जाएगा, 13 सेमी के लगभग इसका परिमाप हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन देख लो कि इसी क्वेश्चन में 3 चीजें उसने पूछ ली, परिमाप पूछ लिया, त्रिज्यखंड की लंबाई पूछ ली उसने, त्रिज्यखंड का परिमाप, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ लिया उसने। तो सारी की सारी चीजें पूछ ली उसने। तो ये अपना ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो एक बार ढंग से देखना, आगे चीज समझ में, और कोई भी चीज ना समझ में आए तो दोबारा पूछ लेना, कुछ भी कमेंट मांगना, कुछ भी करना, लेकिन चीजें समझना जरूरी है। तो अब इसके आगे अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन कंप्लीट है, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है एक वर्गाकार पहिए का व्यास। क्वेश्चन ऐसे आएंगे, कोई पहिया आएगा, कोई मैदान आएगा, कोई शीट आएगी, ऐसे क्वेश्चन आएगा। क्या एक वर्गाकार पहिए का व्यास, एक वर्गाकार पहिए का व्यास कितना है? 1.12 मीटर है। कितना? 1.12 मीटर है। ये 400 चक्रों में कितनी दूरी तय करेगा? ये 400 चक्रों में कितनी दूरी तय करेगा? अब इसमें देखो, अब वो बोल रहा है जो वो पिया 400 चक्कर लगाएगा उसमें कितनी दूरी तय करेगा। मतलब वो 400 चक्कर लगाता जाएगा मतलब एक चक्कर से स्टार्ट कर 400 तक लगाएगा तो कितनी दूरी तय करेगा। तो इसका देखो, सबसे पहले पहिया का व्यास, ये अपना पहिया है, अब इसका व्यास कितना है? 1.12 मीटर है इसका व्यास। तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? इसकी आधी हो जाएगी। तो इसमें अब इसमें चक्रों की, अब इसमें देखो क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा या परिधि। इस चीज का ध्यान रखना हमेशा। अगर दूरी तय कर रहा है, मतलब अगर पहिया घूम रहा है और दूरी तय कर रहा है तो मतलब इसका परिधि, क्योंकि पहिया को ये तो घूमेगा चारों तरफ से, तो ये क्या हो जाएगा? ये तो घूमेगा तो इसकी क्या हो जाएगी? परिधि। तो परिधि निकालना पड़ेगा। अब इसमें व्यास दे रखा है, डी कितना दे रखा है? 1.12 मीटर। या तो आप डायरेक्ट व्यास से निकालो या परिधि कैसे निकालोगे? परिधि बराबर क्या होता है? 2 पाई r या पाई इंटू डी। ये दोनों चीजें, ये तो व्यास हो गया और ये त्रिज्या हो गया। दोनों में कोई सी भी चीज उठा के इसमें से कोई सा भी रख दो, आंसर एक आएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं? 22/7 इंटू 1.12 आ गया। तो इसका कितना हो जाएगा? 3.52 मीटर इसका क्या हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा पहिए का। तो क्या हो जाएगा? 3.52 मीटर। ये क्या हो गया? इसका परिमाप हो गया। अब एक चक्कर दूरी तय करता है वो कितनी? अब ये इसका क्या हो गया? परिमाप। तो एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा? 3.5 मीटर की दूरी तय करेगा वो। एक चक्कर में पहिए की तय दूरी कितनी है? 3.5 मीटर। ठीक है। अब वो बोल रहा है यदि पहिए द्वारा 400 चक्रों में तय दूरी कितनी हो जाएगी? 400 इंटू 3.52 कितनी हो जाएगी? 400 इंटू 3.52। तो टोटल कितने चक्कर हो? तो दूरी तय करेगा 1408 मीटर दूरी तय करेगा वो। कितनी करेगा? 1408 मीटर दूरी तय करेगा। क्योंकि पहिया चलेगा तो ये परिधि तो निकलेगी, उसकी परिधि निकलेगी। एक चक्कर हो गया, फिर 2 चक्कर हो गए, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया। तो ये क्या मल्टीप्लाई तो हो रहा है। तो 400 इंटू हमने क्या निकाला? एक पहिया का चक्कर निकाल लिया पहले। तो एक पहिया का चक्कर निकालने कितना आ गया? 3.5 मीटर आ गया। ठीक है। अब ये तो 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, ऐसे करते करते वो 400 चक्रों तक घूम चल रहा है। तो 400 चक्रों से क्या हो जाएगा? सारे के सारे क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो कितना आ जाएगा? 1408 मीटर दूरी वो तय करेगा। आगे चीज समझ में, आगे बात समझ में भाई ये क्या चीज है भाई। तो ये ध्यान रखना, ये सारी की सारी चीजें आपको ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। आप बिल्कुल बेसिक लेवल आपका ये, तो इसलिए पढ़ना। और आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं और आगे कल क्वेश्चन करेंगे।